नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश। स्वागत है आपका सूर्या कंप्यूटर टीचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीखेंगे नोटपैड के बारे में। तो नोटपैड क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं। नोटपैड जो है, नोटपैड इज एन एप्लीकेशन ऑफ विंडो। स्क्रीन में आप देख रहे हो, नोटपैड एप्लीकेशन विंडो की है। ठीक है, जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मिलता है, इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ ए टेक्स्ट एडिटर। ये एक टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम टेक्स्ट टाइप करते हैं। विच इज़ ए प्रोग्राम सिमिलर टू अ वर्ड प्रोसेसर। ये वह प्रोग्राम है जो वर्ड प्रोसेसर से मिलता जुलता है, पर वर्ड प्रोसेसर नहीं है। इसमें हम किसी भी तरह की स्पेशल एडिटिंग नहीं कर सकते, एम्बेडेड कोड्स नहीं डाल सकते। टेक्स्ट फाइल जो है वो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल होती है, यानी कोई स्पेशल एडिटिंग नहीं होती। नोटपैड को हम एचटीएमएल कोडिंग करने के लिए भी करते हैं। इसको करने के लिए किसी भी एग्रीमेंट और लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। इसकी अपनी एक EXE फाइल है जो हम रन बॉक्स में लिखते हैं, जिसका नाम नोटपैड है। एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड .txt, एक्सटेंशन इसकी .txt है। EXE फाइल जो है रन बॉक्स में लिखी जाती है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ नोटपैड। नोटपैड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? जब हम नोटपैड को ऑन करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का व्यू दिखाई देता है, ऐसा व्यू दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइटल बार। जो सबसे ऊपर बार होती है इसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये हमारी टाइटल बार है। इसको हम मिनिमाइज बटन, रीस्टोर एंड क्लोज बटन कहते हैं। ये मेन्यू बार है, जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, ये इसको मेन्यू बार बोलते हैं। ये कर्सर है, टेक्स्ट एरिया, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, स्टेटस बार है और टास्क बार है। ये सारा ओवरव्यू अपना जो है, इन सभी को हम एक कंपोनेंट बोलते हैं। तो हमने कंपोनेंट्स बारे में और नोटपैड के डेफिनेशन के बारे में पता लग गया हमको। अब इसके हम प्रैक्टिकल के बारे में जानते हैं। अब इसको मैंने मिनिमाइज कर देता हूं मैं अपनी स्लाइड्स को। फ्रेंड्स, अब हमने नोटपैड ओपन करना है। नोटपैड ओपन करने के लिए आप Window+R बटन प्रेस करें। Window+R बटन प्रेस करने से रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखें नोटपैड, इसकी EXE फाइल। तो नोटपैड लिखने के बाद एंटर कर दें तो हमारा नोटपैड इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से अपना नोटपैड ओपन हो जाएगा। अब हम नोटपैड पे सीखेंगे वर्किंग। अब इस पे देखिए, सबसे पहले तो हमें टाइटल बार है, फाइल में न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट। अब न्यू का मतलब है न्यू फाइल लेना। अब जैसे हमने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, अब हमें न्यू फाइल लेना है तो यहाँ से जाके न्यू फाइल हम ले सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+N है। तो आप न्यू पर क्लिक करें। न्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। ये पूछेगा डू यू वांट टू सेव द चेंजेस अनटाइटल, कि आप इसको चेंजेस को सेव करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। वो आप अपने तरीके से देख लेना। अगर करना चाहते हो तो सेव कर देना, नहीं करना चाहते तो डोंट सेव करके आगे बढ़ जाना। कैंसिल का मतलब है मैंने उस काम को कंटिन्यू रखना है। तो आप डोंट सेव पे करें। डोंट सेव पे करने के बाद वो फाइल जो न्यू फाइल है वो ओपन हो जाएगी और वो फाइल सेव नहीं होगी। नेक्स्ट उसमें है ओपन। ओपन का मतलब है अगर हमने कोई फाइल सेव करके रख रखा है तो उसको ओपन करना। तो ओपन पे आप जाएं, यहाँ से आपने जो फाइल सेव करके रखा हुआ है उस फाइल को आपने ओपन करना है। तो यहाँ से कोई भी फाइल आप ले लो। जैसे हमने कोई टेक्स्ट फाइल लेना है, ये टेक्स्ट फाइल ओपन होती है इसमें। ये नहीं कि हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह ओपन करना है तो आप पिक्चर्स वगैरह ओपन करने लग जाओ। इसमें सिर्फ टेक्स्ट फाइल ही ओपन होगी। अब इसमें मेरे को कोई टेक्स्ट फाइल मिल नहीं रही क्योंकि मैंने कोई फाइल सेव करके रखा नहीं है। तो मैं एक बार सेव कर लेता हूँ, फिर आप करते हैं। तो मैंने मान लो यहाँ से हमने सेव कर लिया इस फाइल को। सेव हमने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, जैसे सूर्या नाम पे हमने सेव कर लिया। तो सूर्या नाम पे हमने इस टेक्स्ट फाइल को सेव कर लिया। अब हमने उस फाइल को ओपन करना है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी नहीं था तो हम लिख देते हैं। उसके बाद Ctrl+S बटन प्रेस कर देते हैं, यहाँ से न्यू फाइल लेते हैं। तो न्यू फाइल आ गया अपना। अब हमने उस फाइल को ओपन करना है जो हमने सेव कर रखा था। तो हम ओपन पे जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ से जो फाइल सेव है अपनी उस पर क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे।
तो जो फाइल अपनी सेव है वो ओपन हो जाएगी। इस तरीके से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए आप। नेक्स्ट देखिए सेव करना, मैंने अभी आपको बताया सेव करना। जैसे हमने न्यू फाइल ले लिया, अब हमने यहाँ पे लिखा माई नेम इज सतीश। ठीक है, तो मैंने अपना नाम लिख दिया। अब इसको मैंने सेव करना है, तो आप यहाँ पे जाएं, सेव की शॉर्टकट है Ctrl+S। तो आप सेव पर क्लिक करें। अब ये लोकेशन पूछेगा। लोकेशन मैंने पहले भी आपको बताया मिस पेंट के लेक्चर में कि आप लोकेशन का जरूर ध्यान रखें। लोकेशन आप यहाँ पे सेव कर, जैसे मैंने डेस्कटॉप लोकेशन ले लिया। अब लोकेशन लेने के बाद यहाँ पे फाइल नेम पूछ रहा है, तो फाइल नेम आप यहाँ पे डालें। फाइल नेम हमने कुछ भी दे रहा है, जैसे हमने यहाँ पे सतीश नाम दे दिया, तो फाइल नेम सतीश नाम हमने इस फाइल का नाम दे दिया। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर दो। सेव करने के बाद जो टाइटल बार है, अब टाइटल बार में जो हमने नाम सेव कर रखा है वो टाइटल बार में शो करेगा। ये देखो, तो टाइटल बार में शो कर रहा है हमारा नेम, जो हमने नाम अभी सेव किया है। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेव एज कमांड यूज होती है उसी फाइल को डिफरेंट नेम के साथ सेव करने के लिए या लोकेशन चेंज करने के लिए। अब जैसे लोकेशन का मतलब, जैसे हमने डेस्कटॉप पे सेव कर रखा है, तो डेस्कटॉप चेंज करके हमने किसी और ड्राइव में सेव करना है, तो उसके लिए यूज होता है सेव एज। या नाम चेंज करना है, क्लिक करें इस पे। क्लिक करने के बाद जैसे हमने डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, नाम हमने बदल देना है। नाम हमने यहाँ पे रख दिया इसका सूर्या। ठीक है, फाइल का नाम हमने सूर्या रख दिया। तो एक का नाम तो सतीश है, दूसरे का नाम हमने सूर्या रख रखा है। तो हम डेस्कटॉप पे चेक कर सकते हैं दोनों फाइल को। अब क्या है, देखिए यहाँ पे हमारा सतीश नाम का फोल्डर भी है और सूर्या नाम का फोल्डर है। अब हम ओपन करते हैं तो इसमें भी माय नेम इज सतीश आ रहा है, इसमें भी माय नेम सतीश आ रहा है। मतलब फाइल में जो वर्क है वो सेम है, पर नाम हमने अलग अलग रख दिया। तो आप सेव और सेव एज को अच्छी तरीके से समझ गए। सेव कमांड जो होती है सिंपल सेव करने के लिए होता है। सेव एज जो होता है वो उसी फाइल को डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट लोकेशन पे सेव करना होता है। तो इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने न्यू फाइल ले लेनी है, तो न्यू फाइल आप ले लो। ठीक है, पेज सेटअप का मतलब होता है जैसे पेज की सेटिंग करना। अब जैसे प्रिंट आउट निकालना है, तो प्रिंट आउट निकालने से पहले हमें पेज सेटअप करना पड़ेगा। तो पेज सेटअप करने के लिए पेज सेटअप पे आप क्लिक करो। जब आप पेज सेटअप पर क्लिक करते हो तो आपको पेपर दिखाई देता है। पेपर में जैसे साइज हो गया, साइज में जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, जैसे लेटर ऑप्शन हो गया, तो साइज मतलब पेपर का साइज। जैसे हमने यहाँ पे मोस्टली A4 यूज करते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ से पेपर का साइज वगैरह यूज कर सकते हो। और सोर्स वगैरह यहाँ से आप सोर्स ले सकते हो। ओरिएंटेशन हो गया, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप। पोर्ट्रेट पेज को किस तरीके का प्रिंट देना चाहते हो, ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट करोगे आप तो इस तरीके का व्यू आएगा, लैंडस्केप करोगे तो इस तरीके का व्यू आएगा। तो इस तरीके से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप आप दे सकते हो। मार्जिन इंचेस में जैसे हमने ये डॉट डॉट आप देख रहे हो इसमें, तो आप मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें हेडर और फुटर की भी ऑप्शन नीचे आ रही है। तो हेडर और फुटर जो है, जैसे हमने अब ये ऊपर वाले पोर्शन को हम हेडर बोलते हैं और नीचे वाले पोर्शन को हम फुटर बोलते हैं। तो अगर आप हेडर फुटर लगाना चाहते हो तो यहाँ से जो हेडर फुटर देना चाहते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया सूर्या। हम क्या चाहते हैं, हमारे पेज के जो टॉप में, हमारे पेज के जो ऊपर सबसे ऊपर वो सूर्या नाम लिखा हुआ आए, जितने भी पेज हमने प्रिंट आउट निकालने हैं। सेकंड पे फुटर पे हम चाहते हैं कि यहाँ पे अपना कोई भी नाम अदर ले सको, यहाँ पे सतीश लिख देते हैं हम अपना, तो फुटर पे मेरा नाम आए। ठीक है, तो इस तरीके से आप हेडर फुटर पर क्लिक करके आप इसको रख सकते हो। जब आप ये यहाँ पे नहीं शो करेगा, जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तब आपको हेडर फुटर जो आपने हेडर फुटर में लगा रखा है वो शो करेगा। तो इस तरीके से आप हेडर फुटर की कमांड को कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए आप। उसके बाद जब आपने पेज सेटअप कर लिया, फिर हमें प्रिंट की ऑप्शन मिलती है। जब आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो प्रिंट जो भी हमने डेटा बनाया रखा है इसमें आप प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप पहले प्रिंटर को सिलेक्ट करें। प्रिंटर सेलेक्ट करने के बाद आप सभी पेज को निकालना चाहते हो, उसकी कॉपीज कितना करना चाहते हो वो सिलेक्ट करके प्रिंट कमांड दोगे। तो आपका अगर प्रिंटर अटैच है, पहले तो ये प्रिंटर बताएगा सिलेक्ट प्रिंटर, तो हमारा कैनन प्रिंटर अटैच है तो आप कैनन प्रिंटर के साथ अटैच कर सकते हो।
वो सेलेक्ट करना, जो भी आपका प्रिंटर लगा हुआ है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ, तो आप वो सेलेक्ट करके इसको कमांड दे सकते हो। तो आप नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपीज निकालनी है, उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करोगे तो हमारा प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। लास्ट ऑप्शन जो है, जैसे हमने एग्जिट करना है यहाँ से, मतलब अपने नोटपैड को ऑफ करना है, तो आप एग्जिट कर दो। एग्जिट करने के बाद हमारा नोटपैड ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा सॉरी। तो इस तरीके से हम नोटपैड के फाइल ऑप्शन के बारे में आज हमने सीखा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडिट ऑप्शन के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।